प्रीति होती है। प्रीति की शादी होने के बाद जब ससुराल जाती है तो उसकी जो सास होती है बहुत गलत विचारों की होती है। प्रीति को बिल्कुल चैन नहीं लेने देती है। प्रीति का जो पति होता है शिवम, उसे देखकर जो उसकी सास होती है, उसकी माँ होती है, जब एक साथ दोनों को बैठा हुआ देखती है उसकी माँ, तो लड़ाई करने लगती है, गालियां देने लगती है। कुछ दिन के बाद प्रीति का जो पति होता है शिवम एक एक्सीडेंट हादसे में गुजर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। प्रीति पर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है, बहुत दुख आ जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो उसकी सास होती है, शिवम की माँ होती है, बहुत निर्दयी होती है, बहुत गलत होती है, अच्छे विचारों की नहीं होती है। प्रीति रोती चिल्लाती है तो एक ही बात कहती है, तू कलंकनी है, बेहूदी है, जो तूने हमारे बेटा को भी खा लिया और तू यहाँ बैठी है। प्रीति बहुत दुखित हो जाती है, रोने लगती है। उस घर में कोई समझाने वाला नहीं होता है। बात बात पे वो सास होती है, ताने मारती है और बहुत दुखित होकर के प्रीति कुछ कहने लायक नहीं होती है उस घर में। इधर पति का साया सर से उठ जाता है। फिर प्रीति जो होती है बहुत दुखित हो जाती है। कुछ समय के बाद जो उसकी सासू माँ होती है वो प्रीति को घर से बेघर कर देती है। और जब घर से बेघर कर देती है वो अपने घर पे आ जाती है, मायके में आ जाती है। प्रीति जब उधर रहने लगती है तो कहानी पूरी जरूर सुने हमारी। मैं अवधेश यादव। बने रहिए हमारे चैनल की अंत तक, वीडियो अंत तक देखें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमें लाइक जरूर करना। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश यादव। ये कहानी है प्रीति की। जो प्रीति शाहनगर राजस्थान की रहने वाली होती है। गरीब परिवार में जन्म होता है इस प्रीति का। अकेली माँ बाप की संतान होती है। प्रीति के माँ और बाप बहुत कमजोर होते हैं, पैसा उनके पास होता नहीं है, गरीब परिवार से होते हैं। बेटी प्रीति भी कुछ सयानी हो जाती है तो पिता को चिंता सताने लगती है। पिता सोचते हैं अपनी बेटी की शादी भला कैसे करें। फिर सोचते हैं चलो रिश्ता तय करते हैं, उसके बाद देखेंगे, शादी हो ही जाएगी। तो रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या देखते हैं, एक शिवम नाम का लड़का होता है, उसके साथ में वो प्रीति का रिश्ता तय कर देते हैं। प्रीति का जब रिश्ता तय करते हैं, बारात आती है, हंसी खुशी से उसके पिता शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद दुल्हन बन करके जब वो अपनी ससुराल में आती है शिवम के घर पर, तो शिवम और प्रीति इस तरह से उस घर में रहते हैं, ये लगता है कि बिछड़ा हुआ कोई यार मिल गया। इतने अच्छे तरह से रहते हैं दोनों। जब एक साथ बैठ जाते हैं, जो उनकी माँ होती है शिवम की और प्रीति की सास होती है, जब एक साथ दोनों बैठते हैं तो उन्हें देख करके जलने लगती है, गालियां देने लगती है। तो एक ही बात कहती है, और किसी की लड़का बहू नहीं है, तुम ही अनोखी हमारी लड़की बहू हो। नहीं तो कोई काम करते हो, नहीं घर में किसी काम की किसी को पूछते हो। इसी तरह से पूरे दिन बैठे रहते हो। सास जो होती है प्रीति की घर से रहने के बाद में, जब शिवम घर पे होता है, प्रीति होती है, एक साथ बैठे होते हैं, तो शिवम कहता है, प्रीति अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारी माँ तुम्हें चैन नहीं लेने देगी, क्योंकि हमारे होते हुए तुम्हें इतना सताया जा रहा है इस घर में, वो तो मैं ही जानता हूँ। प्रीति कहती है, काश तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है जो तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें न करो। प्रीति बहुत दुखित हो जाती है। तो शिवम कहता है, प्रीति तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे घर वाले तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। प्रीति प्रीति रोने लगती है, पति को समझाने लगती है। एक दिन की बात है, प्रीति का जो पति होता है शिवम, किसी कारणवश मोटरसाइकिल को घर से निकालता है, प्रीति को समझाता है, कहता है, प्रीति
हम बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौट के आ जाएंगे। प्रीति कहती है काश आप न जाओ, आप जब चले जाते हो तो हमें ये घर अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे बिना मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता है, केवल तुम ही हमारे लिए हो और इस घर में कोई नहीं है मेरा। तो प्रीति को शिवम समझाता है, कहता है प्रीति आराम से रहना, मैं शाम को आपके पास में आ जाऊंगा। मोटरसाइकिल उठाने के बाद वो शिवम निकलता है घर से। जब जाता है, रास्ता में जा रहा होता है, अचानक उधर से कार आती है और कार इतनी तेजी से आती है, इतनी तेजी से रफ्तार से आती है कि वो कार का बैलेंस डगमगा जाता है और वो कार जिस तरफ मोटरसाइकिल वो शिवम ले जा रहा था उस मोटरसाइकिल में टक्कर लग जाती है। जैसे ही टक्कर लगती है, शिवम जो होता है मोटरसाइकिल से दूर गिर जाता है। वहां पर कुछ लोग होते हैं, उसे देखते हैं तो शिवम अपना दम तोड़ देता है। ये बात किसी को नहीं पता होती है घर में। प्रीति गहरी नींद में सो रही होती है, उसे सपना होता है कि हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया और हमारे पति अब दुनिया में नहीं है। अचानक एकदम आंखें खुल जाती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो अपनी सासू माँ के पास में जाती है और कहती है मम्मी मैंने आज क्या सपना देखा है, जो हमारे पति शिवम है उनका एक्सीडेंट हो गया है, अब वो दुनिया में नहीं है। तो सास पहले से ही बहुत नालायक थी, बहुत गलत विचारों की थी, एकदम बहू पे दौड़ पड़ी, पगली तू हमारे बेटा के साथ में रह करके मेरे बेटा को खत्म करना चाहती है, इसलिए तू ऐसी शब्द हमसे ऐसी बातें कर रही है। उसे चुप करा देती है। कुछ देर बाद उधर से कॉल आती है और वो कॉल प्रीति के फोन पर आती है। तो प्रीति जब उस कॉल को उठाती है, बात करती है, तो एक ही शब्द निकलता है कि शिवम का एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हुई। इतनी बात जब प्रीति सुनती है तो पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ती है। मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, देखते हैं, समझाते हैं, प्रीति को उस समय शांत कर देते हैं। उधर जब शांत करते उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो एक दिन प्रीति बैठी होती है तो उसकी सास आती है, कहती है तू हमारे घर में कलंकनी बैठी है, तूने हमारा एक पुत्र खा लिया, अब एक ही बचा है, अब कहाँ जाएगी तू, अब इसी के साथ में बैठ जा। तो प्रीति कहती है माँ अब मैंने अपने पति को दिल सचाया था, मैं दूसरे के साथ में कभी शादी नहीं करूंगी, दूसरे की पत्नी नहीं बनूंगी, अब मैं विधवा बन करके अपनी जिंदगी को गुजार दूंगी। ये बात जब सास सुनती है तो पचासों तो गालियां देती है, शब्द कहती है और घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती है। घर से जब बाहर निकालती है तो प्रीति रोती हुई अपने मायके में आ जाती है, जहाँ पर वृद्ध माता पिता होते हैं, उनकी भी खातिर करती है, स्वयं अपनी खातिर करती है। कुछ समय के बाद जो उसके उधर में बालक पल रहा था वो बालक पैदा हो जाता है, उसका नाम नीलेश रखा जाता है। नीलेश को अच्छी परवरिश देती है वो प्रीति, बड़ा हो जाता है, पढ़ने योग्य हो जाता है तो पढ़ाने के लिए पाठशाला में बैठा देती है प्रीति। अपने बच्चे के कैरियर के लिए बहुत मजदूरी मेहनत करती है, उसे पढ़ाती है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो उस बच्चे की नौकरी लग जाती है एयरफोर्स में। नौकरी होने के बाद उसकी शादियां आने लगती हैं, शादी अपने बेटा की प्रीति कर लेती है। जो बहू आती है तो प्रीति की बहुत सेवा करती है, अपनी सास की वो बहू अच्छी तरह से देखती है, अच्छी तरह से अपने जो नाना और नानी होते हैं उन्हें देखती है। इतनी सुलक्षणी घर से वो बहू आती है, इतने सज्जन परिवार से आती है, जो अपने सास को भी मानती है, अपने नाना और नानी को भी बहुत मानती है। दोस्तों कहते हैं चाहे कितना भी कष्ट झेल ले इंसान, लेकिन अपने जो धैर्य को नहीं छोड़ता है, कष्टों पर कष्ट झेलता रहता है, उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। प्रीति को देखो कितना कष्ट मिले और कष्ट मिलने के बाद उसने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, आज उसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया। उसका जो बेटा हो गया, उसकी एयरफोर्स में नौकरी लग जाती है। सास घर में जो बहू होती है वो अपनी सास की बहुत सेवा करती है। तो कहने का मतलब ये है, कभी कितना भी कष्ट शरीर पर आ जाए, कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े,
और धैर्य को न तोड़ना चाहिए। जो लोग धैर्य को खो देते हैं वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करें, और अब अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमने ये जो कहानी सुनाई है किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, मैंने ये कहानी इस उद्देश्य से सुनाई है, जो लोग अपना धैर्य खो देते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,